चलिए ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं। आपका कंटिन्यू करें आज की क्लास को, जहां पर हम लोग आज केवल डिस्कस करेंगे सेक्शन 425 यानी कि आईपीसी रजिस्ट्री के बारे में बात की गई, मिसचीफ के बारे में बात की गई। तो चलिए यहाँ पर सेक्शन सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं रजिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो कोई इस आशय से या यह संभाव जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे। देखिए यहाँ जरा समझने की बात की ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जो कोई भी हो सकता है यहाँ पर, और इस आशय से और यह संभाव जानते हुए कि वह किसी व्यक्ति को या लोक का मतलब क्या हो गया, किसी भी जनता को, किसी को भी कर सकता है, उससे कोई संबंध नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उसको नुकसान पहुंचा देता है। जैसे मार्केट में कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ए नाम का व्यक्ति है, ये मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद इसके कोई भी परिचित लोग नहीं है, लेकिन बस इसको मज़ा आ रहा है ऐसे। तो इसने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, जैसे BWXYZ, भीड़, बहुत सारी भीड़ है, ये नहीं जानता किसी को। तो ये क्या है, ये लोक हो गया, जहाँ पर कोई भी लोक स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, कहीं पर भी, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। वहाँ पर ये अगर एक गड्ढा खोद दे, और अगर ये गड्ढा खोद करके लोगों को दिख रहा है कि इसमें गिर रहा है और ये हंस रहा है, तो इस टाइप की ये जितने भी काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये रजिस्ट्री कर रहा है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर यहाँ पर बात करें कोई भी व्यक्ति, तो इस आशय से या यह संभाव जानते हुए कि वह या तो लोक को या किसी व्यक्ति को, और कैसे करेगा, सदोष हानि। सदोष हानि का मतलब है इंटेंशनली, जानते हुए दूसरे के साथ अगर उसे कोई हानि करता है या उसे नुकसान कारित करे, तो और किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली करता है। देखिए, या तो संपत्ति का क्या कर दे, वो नाश कर देता है, गिरा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये सब इसी के अंदर आता है। या फिर उस संपत्ति की जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी जो ऐसा कुछ उसमें कर दे, ऐसा कुछ चेंज कर दे जिसमें उसकी कॉस्ट में बदलाव आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता यहाँ पर नष्ट या कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई, अगर हम थोड़ी देर के लिए घर की बात करते हैं, अच्छा सा सजा हुआ है, बढ़िया पेंट किया हुआ है, और लोग उसे देखने आ रहे हैं, तो उसकी कीमत अभी 50 लाख रुपए की कीमत थी। कितनी थी, 50 लाख। पर ये क्या करता है, वहाँ जा कर के उस घर को तोड़ फोड़ देता है, उसकी जो शानो शौकत वाली जो चीज़ें हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी कीमत क्या हो गई, ये 50 लाख से गिर जाएगी, लोग देखने आएंगे, उसको ठीक ठाक नहीं दिखेगा। तो स्वाभाविक है कि उसकी उपयोगिता नष्ट होगी और उसकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी, या उस पर कोई भी क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वह दृष्टि करता है। तो यहाँ पर इसके किसी भी ऐसे कार्य से कोई भी प्रॉपर्टी को जो नुकसान होता है, जिससे उसकी कीमत कम हो जाए, उसकी जो उपयोग करने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाए, इस दोनों सिचुएशन में यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर दृष्टि की है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। कह रहे हैं ये, दृष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। अब यहाँ इंटेंशन की बात नहीं की गई, यहाँ क्या कर रहे हैं ये, दृष्टि के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है ये कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे, भले ही वो हानि या नुकसान करने का आशय ना रखता हो। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या यह संभाव जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं हो, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। अगर केवल उसके कार्य से ऐसा होता है कि उसे सदोष हानि या फिर वो उसको नुकसान कारित कर रहा है, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने रजिस्ट्री का ऑफेंस किया हुआ है। जैसे भले ही वो ये आशा ना रखता हो कि उसके स्वामी को ही नुकसान हो, दूसरे व्यक्तियों को भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसके मालिक को ही नुकसान हो, दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है, जो उसकी देख रेख कर रहे हैं उनमें से किसी को भी नुकसान करता है, तो भी ये मान लिया जाएगा कि उसने ये यहाँ पर रजिस्ट्री हुई है। सेकेंड स्पष्टीकरण पर एक नज़र डालिए। ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्ति की हो, दृष्टि की जा सकेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, जो स्पष्टीकरण नंबर सेकंड पर एक नज़र डालते हैं।
देखो, ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, कि संपत्ति पर कोई भी प्रभाव डालने वाला कोई भी कार्य करता है जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या फिर संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की भी हो सकती है। कि संपत्ति क्या कह रहे हैं, या तो उसकी संयुक्त में हो या कुछ दूसरे लोगों को भी हो, अगर उसके कार्य से उसका जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है, उसकी कीमत कम हो जाती है, और तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि इसमें ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफेंस किया हुआ है। अब देखें जरा यहाँ पर मेन चीज़ इसमें क्या है, ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे वो चेंज भी हो जाता है, और संपत्ति का या तो नाश करता है, और यहाँ पे देखिए उसको नुकसान पहुँचाता है, और कैसे पहुँचाता है, सदोष। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर उसका मूल्य या उसकी उपयोगिता भी नष्ट हो गई और यह कम हो जाती है, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर दृष्टि कर दिया। इसका देखिए इलस्ट्रेशन को थोड़ा समझने के लिए, इलस्ट्रेशन इसके अच्छे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इनके इलस्ट्रेशंस को आपको बार बार रिवाइज भी करना, क्योंकि डायरेक्ट ये सीधे सीधे आपको एग्जाम्स में ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे। का नंबर का जो इलस्ट्रेशन है इस पर एक नज़र डालते हैं। या कि सदोष हानि कारित करने के आशय से, इसकी या कि सदोष हानि कारित करने के आशय से, या कि बहुमूल्य प्रतिभूति को का स्वेच्छा जला देता है। कौन जला देता है, का नाम का व्यक्ति। किसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो या नाम के व्यक्ति को। तो का ने यहाँ पर क्या कर दिया है, का ने यहाँ पर दृष्टि कर दी है। देखिए दो व्यक्ति हैं, एक या नाम का और दूसरा का नाम का। अब ये का नाम का व्यक्ति कुछ भी ऐसा कार्य करता है जिससे या को नुकसान हो जाए, और वो कैसे हो रहा है, सदोष हो जाए, गुड फेथ में नहीं। अगर सदोष कर रहा है तो यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि जो उसकी मूल्यवान प्रतिभूति को वो स्वेच्छा जला देता है, तो यहाँ पर का ने क्या किया, दृष्टि कर दी। का नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। या कि सदोष हानि कारित करने के आशय से उसके बर्फ घर में का पानी छोड़ देता है। ये इलस्ट्रेशन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये VIP है, इसको VIP कर लीजिए, कई एग्जाम्स में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। बर्फ का घर है, उसमें पानी छोड़ दो और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। तो का ने यहाँ पर क्या कर दिया, उसने दृष्टि कर दी। अगला जरा ध्यान दीजिए गार्ड नंबर पर। का इस आशय से या की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है, या को तद्वारा सदोष हानि कारित करे। का ने यहाँ पर क्या कर दिया, दृष्टि कर दिया। अब देखिए जल्दी से, का यह जानते हुए कि उसकी चीज बस उस ऋण की तुष्टि के लिए जो या को उस द्वारा शोध है निष्पादन में ली जाने वाली है, ऋण के बदले में उसके पास जो चीज वस्तु है वो उसको ले लेंगे। अब इसके बदले में ध्यान दीजिएगा, उस चीज वस्तु को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में या को निवारित कर दे, और इस प्रकार या को नुकसान कारित करे। का ने यहाँ पर क्या किया, दृष्टि कर दी। देखो कई बार क्या है ना, जैसे ए नाम का व्यक्ति है और ये दिख रहा है कि बी पर जो कर्जा था, इसकी अगर सामान, ये सी और डी ने इसको जो कर्जा दिया था, अगर सी और डी इसका ये सामान ले लेते हैं कोई भी, या मान लीजिए कोई एक मकान है इसको ले लेते हैं, तो इस मकान से इसका कर्जा चुक जाएगा। अब ये क्या करता है, इस मकान में आग लगा देता है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिस्की कर रहा है। नाम का ये इलस्ट्रेशन है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। का एक पोत का बीमा कराने के पश्चात उसी आशय से बीमा कराने वालों को नुकसान कारित करे, करने वालों को नुकसान कारित करे, तो यहाँ पर उसको स्वेच्छा सत्याक्त करा देता है। का ने यहाँ से दृष्टि किया। देखिए कोई जो लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं और कि आग से जल जाए, पानी में डूब जाए, या टूट फूट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उस कंडीशन में वो खुद ही उसको तोड़ फोड़ दे या उसमें खुद ही आग लगा दे, तो यहाँ पर वो उसने दृष्टि की है इसके बीमा करने वालों के अगेंस्ट में। भले ही उसकी चीज़ थी, लेकिन उसने इंश्योरेंस पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया, तो यहाँ पर उसने दृष्टि कर ली। 4 नंबर का जरा इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए। 4 नंबर का ये देखिए, या को जिसने बाट मरी पर धन उधार दिया है, नुकसान कारित करने के आशय से का उस पोत को सत्याक्त करा देता है। का ने यहाँ पर क्या किया, दृष्टि की। 4 नंबर में जरा ध्यान दीजिए, या के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए या को सदोष हानि कारित करने के आशय से का उस घोड़े को गोली मार देता है। का ने क्या किया, दृष्टि कर दी। कई संपत्ति संयुक्त घोड़े दोनों में पार्टनरी में ले लिया, अब एक ने गोली मार दी,
तो दूसरे को तो नुकसान हो गया ना। जहाँ नाम के इलस्ट्रेशन पर जरा ध्यान दीजिएगा। का इस आशय से और यह संभाव जानते हुए कि वह या की फसल को नुकसान कारित करे या के खेत में ढोरों का प्रवेश कारित करा देता है। ढोर जानते क्या होता है? ये जो जानवर होते हैं जो खुले छूटे होते हैं, जैसे आजकल आप गायों को और इनको देख रहे हैं जो रोड पर ऐसे चल रहे हैं, फसल की फसल खत्म कर देते, खेत की खेत खत्म कर देते हैं, इन सबको ढोर बोला जाता है। प्रवेश करा देता है तो क्या होगा? कान यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट की, किसी के खेत में घुसा देंगे तो वो पूरा खा जाए, खा पी के ख़त्म कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इसको मान लिया जाएगा कि उसने रिस्ट्रिक्ट किया। सेक्शन 426 पर एक नज़र डालिए। दृष्टि के लिए दंड, यहाँ पर पनिशमेंट कितना मिलेगा? देखिए कह रहे हैं कि जो कोई दृष्टि करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कितनी होगी यहाँ पर? 3 मास तक की, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से इसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद में बाकी के जो सेक्शन है इसमें 50 रुपये की या उससे ज़्यादा की, तो और दूसरे तरीके से भी अगर उसको मिलता है तो ये सेक्शन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सेक्शन 425, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट, उसी को इंग्लिश में यहाँ पर मिस्चीफ कर देते। तो मिस्चीफ से संबंधित हम यहाँ पर बात करेंगे। हू एवर विथ इंटेंट टू कॉज और नोइंग दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज, जो कोई भी इस आशय ये रखते हुए कि नुकसान हो, कैसे? नोइंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज, यानी कि कोई भी घटना जो घटित होगी इस संभावना से रॉन्गफुल लॉस और डैमेज करता है। क्या करता है? रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, ये तो किसी पब्लिक को करे या किसी पर्सन को करता है। तो कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या किसी भी प्रॉपर्टी को इस टाइप से कोई भी नुकसान पहुंचाता है। एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, या किसी प्रॉपर्टी में ऐसा कोई चेंजेस करता है। और इन द सिचुएशन देयर ऑफ एज डिस्ट्रॉयस, इस सिचुएशन में कोई भी डिस्ट्रॉय करता है या फिर डिमिनिशेस इट्स वैल्यू ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उसकी जो उपयोगिता है, यूटिलिटी की जो वैल्यू है वो डिमिनिशेस कर देता है। और अफेक्ट इट इंजूरियसली कमिट्स मिसचीफ, तो यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा कि उसने मिसचीफ कमिट्स किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। यहाँ पर पॉइंट्स पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, ये ज़रूर नहीं है कि मिसचीफ के ऑफेंस में क्या क्या होना चाहिए। देखें, दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ऑनर, ये आवश्यक नहीं है कि उसके ऑनर को ही लॉस या डैमेज हो ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड, जो प्रॉपर्टी उसने इंजर्ड की है या डिस्ट्रॉयड की है, ये भले ही वो इंटेंशन ना रखता हो कि उसके ऑनर को ही नुकसान हो। इट इज़ सफिशिएंट इफ़ ही इंटेंड टू कॉज, ये सफिशिएंट है अगर वो ऐसी घटना को किसी को भी अंजाम देता है और नोज दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज, केवल उसको इतना ज्ञान और वो विश्वास है कि इससे उस व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस यानी कि सदोष हानि और डैमेज हो सकता है। टू एनी पर्सन बाय इंजरिंग एनी प्रॉपर्टी, किसी भी व्यक्ति को, भले ही वो ऑनर को ना हो, किसी भी व्यक्ति को हो इंजरी एनी प्रॉपर्टी को, वेदर इट बिलोंग्स टू द पर्सन और नॉट, भले ही वो उस व्यक्ति को बिलोंग करती हो प्रॉपर्टी या ना करती हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर एक नज़र डालिए। मिसचीफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट affecting property belonging to the person who commits the act or to that person and other jointly, अगर मान लीजिए किसी दूसरे जॉइंटली भी कोई प्रॉपर्टी है और उसमें से वो उसको नुकसान पहुंचा देता है, दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, तो भी यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि इसने मिसचीफ किया हुआ है। अब इसके जरा पॉइंट्स पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। देखिए, हु एवर विथ इंटेंट टू कॉज, अगर उसको लग रहा है कि इस आशय से वो करता है कि उसको कुछ घटना घटित हो, और नोइंग दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज, और वो ये जानते हुए यह विश्वास उसको है कि संभावना है कि ऐसी घटना से ये नुकसान हो सकता है, इनकी दृष्टि की संभावना हो सकती है। और क्या करते हैं यहाँ पर? रॉन्गफुल लॉस और डैमेज करते हैं। कहाँ पर?
टू द पब्लिक और एनी पर्सन, या तो किसी पब्लिक को, कोई भी जान पहचान हो या ना हो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को, कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसको जो नुकसान किया उससे किसी पब्लिक को या किसी पर्सन को नुकसान होता है, और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, या किसी प्रॉपर्टी में कोई ऐसे चेंजेस कर देता है, और इन द सिचुएशन देयर ऑफ एज डिस्ट्रॉय और डिमिनिशेस इट्स वैल्यू ऑफ और यूटिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो उपयोगिता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है, और अफेक्ट इट इंजीरियसली कमिट्स मिसचीफ। तो यहाँ पर क्या किया उसने, इंजीरियसली अगर किया हुआ तो ये कमिट्स मिसचीफ की कैटेगरी में आएगा। अब चलिए ज़रा इसके इलस्ट्रेशन पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। नंबर का जो इलस्ट्रेशन देखिए, ए वॉलंटरली वंस आ वैल्यूबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड, जेड्स को जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहा है, ये वैल्यूबल सिक्योरिटी के बिलोंग करती है, और इसे क्या कर देता है, वरना आग लगा देता है। इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड, किसके इंटेंशन से, किसको ये इंटेंशन, किसको रॉन्गफुल लॉस हो जाए। ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, देखिए अगर ये चीज़ गुड फेथ में होती, जैसे किसी को कोई चीज़ है और उसमें उसको आग लगाने की आवश्यकता पड़ रही है जिससे लोगों का भला हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये ऑफेंस नहीं होगा। या फिर आग लगाने से किसी के घर को अगर वो गिरा देता है, और गिरा देने में दूसरे घरों में, जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा होगा एक ही लाइन में कई सारे मकान बने होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे टाइप के बने हुए हैं, ये मकान बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आग लग जाए और ये आग इस साइड को बढ़नी शुरू हो जाए, इधर साइड को, तो स्वाभाविक है कि अभी पहले ये यहाँ चल रही थी, फिर ये दूसरे घर में जाने लगी, थोड़ी देर में ये तीसरे घर को जाएगी, फिर चौथे घर को जाएगी, फिर पाँचवें घर को जाएगी, और ऐसे ऐसे करके ये बाकी के घरों को भी चला देगी। तो जैसे ही ये सेकेंड नंबर पर जाने लगी, तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक व्यक्ति यहाँ पर गैप बना देता है, एक घर गिरा देता है जो 3 नंबर का है। इस घर को अगर वो गिरा देता तो यहाँ गैप हो जाएगा, तो आग को फैलने से रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर देता है, तो बिल्कुल ये माना जाएगा कि ये इसने गुड फेथ में किया है, ना कि उसको लॉस पहुंचाने के लिए, रॉन्गफुल लॉस के लिए। चलिए, तो इस ऐसे अगर कोई कार्य करता तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी नंबर पर, ए इंट्रोड्यूस वाटर इन टू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड। एक आइस हाउस है और जो किसका है, जेड का। और ये क्या कर रहा है, ए इंट्रोड्यूसेस वाटर इनटू एन आइस हाउस, आइस हाउस में पानी छोड़ देता है, कौन, ए, एंड थस कॉज द आइस टू मेल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आइस मेल्ट हो जाती है। इंटेंडिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड, और ये रॉन्गफुल लॉस किया गया, इंटेंडिंग किया गया आशा रखते हुए जेड को। ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, और ए ने यहाँ पर क्या किया है, मिसचीफ को कमिटेड कर दिया। सी नंबर पॉइंट पर एक नज़र डालिएगा। ए वॉलंटरली थ्रोज इनटू अ रिवर आ रिंग बिलोंगिंग टू जेड। ये क्या कर रहा है, स्वेच्छा वॉलंटरली थ्रो इनटू अ रिवर आ रिंग, क्या करता है, एक जो रिंग है ना उसको रिवर में फेंक देता है, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड। वो किससे, जिससे जेड को रॉन्गफुल लॉस हो जाए। ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, इन्हें क्या किया यहाँ पर, मिसचीफ किया हुआ है। डी नंबर की क्लस्टेशन पर नजर डालिएगा जल्दी से। A knowing that his effects are about to taken in execution in order to satisfy a debt due to from him to Z। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, A knowing, ये जानता है that his effects are about to be taken in execution in order to satisfy a debt due from to Z। Z का जो ड्यू डेप्ट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ वस्तुएं यहाँ पर एग्जीक्यूशन में ली जानी है। तो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉयज दोज इफेक्ट्स विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय प्रिवेंटिंग जेट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ डेप्ट। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ए ने डिस्ट्रॉय किया किसको, दोज इफेक्ट्स, उन वस्तुओं को उसने
डिस्ट्रॉय कर दिया विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय प्रिवेंटिंग जेड, जिससे जेड्स को प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम ऑब्टेनिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ डेब्ट, और डेब्ट को चुकाने में जो उससे रोका जाए, एंड ऑफ थस कॉजिंग डैमेज टू जेड्स, और इसके कारण क्या किया उसने, जेड को नुकसान पहुंचाया, कॉजिंग डैमेज। ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, तो ए ने यहाँ पर क्या किया है, मिसचीफ का ऑफेंस कमिट कर दिया। ए नंबर पर इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिएगा प्लीज, देखिए जरा क्या कह रहा है। ए हैविंग इंश्योर्ड अ शिप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए हैविंग इंश्योर्ड अ शिप, ए ने एक शिप को इंश्योर किया, वॉलंटरी कॉज द सेम टू बी कास्ट अवे with the intention of causing damage to the underwriters, A has committed mischief। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले उसने इंश्योर किया शिप को, इसके बाद में वॉलंटरी कॉज द सेम टू बी कास्ट अवे, और वो उसमें कुछ भी उसको नुकसान पहुंचा देता है, यहाँ पर जैसे आग लगा देना, तोड़ देना, फोड़ देना, कुछ भी इस टाइप का अगर डैमेज करता है, तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ। एफ नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, ए कॉजेज अ शिप टू बी कास्ट अवे इंटेंडिंग thereby टू कॉज डैमेज टू जेड। देखिए एक शिप है, उसको अगर वो तोड़ देता है या कुछ भी करके डैमेज करता है किसी भी सिचुएशन में, किस इंटेंशन से, इंटेंडिंग टू thereby कॉज डैमेज जेड, जिससे जेड को नुकसान हो जाए। हु हैज़ लेंट मनी ऑन बॉटमरी ऑन द शिप, ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, मिसचीफ का ऑफेंस कमिट कर दिया है। जी पर जरा ध्यान दीजिएगा, ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विद जेड, ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विद जेड, जॉइंट प्रॉपर्टी जेड के साथ में, इन अ हॉर्स, एक घोड़ा उन्होंने जॉइंट प्रॉपर्टी में खरीदा, शूट द हॉर्स इंटेंडिंग देयर बाई टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड। ए क्या करता है, हॉर्स को शूट कर देता है। ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, ए ने यहाँ पर क्या किया, मिसचीफ का ऑफेंस किया हुआ है। एच नंबर में देखिए, ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन अ फील्ड बिलोंगिंग टू जेड, यहाँ जेड्स ने क्या किया, डैमेज टू जेड्स क्रॉप, यानी कि जेड की जो क्रॉप्स है उसको डैमेज किया जा सके। ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, इन्हें यहाँ पर क्या किया, मिसचीफ किया हुआ है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है कि आप लोगों को, एक बार प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। यस सर। हेलो, ओके, चलिए नेक्स्ट जगह ध्यान दीजिएगा। यस सर, आ रही है। ओके, सेक्शन 426 पर एक नज़र डालिए। अब हम इसके थोड़े से पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। अगर कोई मिसचीफ करना पनिशमेंट मिलेगा, तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हु एवर कमिट्स मिसचीफ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन और बोथ। तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, 3 months का पनिशमेंट और विद फाइन और बोथ, यानी कि यहाँ पर दोनों दिया जा सकता है। सेक्शन 426, तो आपने यहाँ पर अभी पढ़ा 425 में मिसचीफ की डेफिनेशन दी गई, मिसचीफ कैसे कमिट किया जा सकता है, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाकी के जो सेक्शन है कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज आपको ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटेड केस लॉस भी आपको निकालने हैं। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और